अखिलेश यादव जैसे ही जो नेता है ना, उनको गिरा के लेंगे। उनकी औकात है तो सामने आ जाए, रोड पे आ जाए। हम निकले हैं रोड पे। मुस्लिम महिलाओं को पहले आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण देंगे जब तो आतंकवाद घुसेंगे। मुस्लिम आएंगे जब तो आतंकवाद भी बढ़ेगा। आतंकवाद बढ़ेगा तो उनकी वोट बढ़ेगी। उनकी तो बात ही मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। अखिलेश यादव का बयान आता है कि 50% मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दो, उसके बाद तुम महिला आरक्षण की बात करो। और इसी के साथ जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ओबीसी SC/ST समाज की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग करते हैं। तो आइए जनता से जानते हैं, यहाँ की महिलाओं से जानते हैं कि क्या सच में 50% मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण, जो कि हमारे संविधान में नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कर दिया था, इसकी ज़रूरत है। क्या जातिगत जनगणना की ज़रूरत है? क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं महिला, जिसको भाजपा केवल महिला कहते हैं, उसमें ये ओबीसी महिला, मुस्लिम महिला, SC/ST महिला ला करके दे रहे हैं। तो महिला इसके बारे में क्या सोचती हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 50% मुस्लिम महिलाओं को पहले आरक्षण दिया जाए। अखिलेश यादव मुस्लिमों की वजह से ही चमक रहे हैं। और एक बात बताएं, वो मुस्लिमों का सहारा लेके कब तक आएंगे राजनीति में? कब तक? हिंदू महिलाएं नहीं है क्या? उनकी बहन बेटियां जो आई है, क्या वो मुस्लिम घराने से आई है? अपनी बीवी जो लाए हुए हैं वो मुस्लिम घराने से लाए हैं? लाते हिंदुओं की बात करते हैं, कहते हैं कि पहले हिंदुओं की क्या बात कर रहे हैं? मुस्लिमों को ला रहे तो हिंदुओं क्यों उसमें मेंशन क्यों कर रहे हैं कि मुस्लिम होना चाहिए? पहले 50% मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, फिर SC/ST, फिर OBC, ऐसे करके। जनरल तो है ही नहीं है। जनरल देश छोड़ के चले जाए। मतलब वो चाहते हैं जनरल लेडीज देश छोड़ के चली जाए। कहाँ जाएंगी? बताइए कहाँ जाएंगी? हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पे अपना हक मांगेंगे और लेंगे। अखिलेश यादव जैसे ही जो नेता है ना, उनको गिरा के लेंगे। उनकी औकात है तो सामने आ जाए, रोड पे आ जाए। हम निकले हैं रोड पे। हम पढ़े लिखे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। कोई अनपढ़ गवार नहीं है। मुलायम सिंह जी का एक बयान था जिसमें वो कहते हैं कि अगर महिलाएं संसद में आएंगी तो जो पुरुष नेता है वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं? लेडीज पे आज पढ़ के आ रही है ना, हर पोस्ट पे, हर जगह वो आ रही है। तो इसमें क्यों नहीं आ सकती है? क्यों? रीजन बताए। अगर वो आएंगी तो इससे तो उनको साथी मिलेगा ना। क्योंकि जो घर की प्रॉब्लम्स है, जो देश की प्रॉब्लम्स है, आस पास की प्रॉब्लम है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं देखती है। तो वो क्यों चाहते नहीं कि महिलाएं आए? अखिलेश यादव जी ने जब ये बिल पारित हो रहा था तो अमित शाह जी से कहा था कि 50% मुस्लिम महिलाओं को पहले आरक्षण दो, उसके बाद इस बिल की बात करना। वो इसलिए बोल रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को पहले आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण देंगे जब तो आतंकवाद घुसेंगे। अगर महिलाओं के, अगर मुस्लिम आएंगे जब तो आतंकवाद भी बढ़ेगा। आतंकवाद बढ़ेगा तो उनकी वोट बढ़ेगी। उनकी सारी चीजें, क्राइम बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने ये चीजें बोला। जातिवाद पे उन्होंने ये चीजें लगा दिया। वो ये भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, उसके बाद तुम किसी आरक्षण की बात करना, फिर SC/ST को अलग, OBC को अलग, सबको अलग अलग आरक्षण दो। और मोदी जी के कहना में ये है कि हमारे लिए सब समान है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब है मेरा भाई भाई। सब के लिए उन्होंने सामान्य सोचा। इसलिए मोदी जी जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। और राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव जैसा बेकार कोई भी नहीं। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने इसलिए उनका भी सारा जितनी अस्तित्व, हम क्या बताएंगे और आप क्या बताएंगे? वो सारी जनता बता रही है कि उनका अस्तित्व जीरो होती चली जा रही है। इसी कारण से तो उनका अस्तित्व पूरा जीरो हो रही है। और आगे भी जीरो ही रहेगा। अगर ये रवैया रहेगा तो उनका जीरो ही रहेगा, कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा। मुलायम सिंह जी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि अगर महिलाएं संसद में नेताओं के साथ बैठेंगी, बगल में बैठेंगी, तो नेता काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नेता काम नहीं किया। आज संसद में महिलाएं जा रही हैं। आज रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन के आई हैं, तो क्या मतलब काम नहीं कर रही है? कदम से कदम मिला के नहीं चल रही हैं। आज हमारे अगर बिल पास हो गया होता तो हम रोड पर क्यों उतरते? हम उनके खिलाफ क्यों आते? तो उन्होंने उन्हीं के कारण तो हम आज रोड पे धक्के खा रहे हैं। और उनके खिलाफ हम लोग नारा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? हम अपनी हक के लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? संविधान हमारा कोई धार्मिक आरक्षण की बात नहीं करता है, लेकिन अखिलेश यादव जी हमेशा धार्मिक चीजें घुसा देते हैं। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं। वही तो पाकिस्तान के घुसाना चाहते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान का क्यों घुसाना चाहते हैं? उनको फायदा है।
क्या फायदा है? फायदा है जो देश लूट जाए। हाँ। हम लोग तो ये चाहते नहीं है। हाँ। और मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे बहन हमारे भाई सब एक जैसा रहे। हाँ। लेकिन वो ऐसे चाह ही नहीं रहे। वो ऐसा नहीं चाह रहे। नहीं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले 50% मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए, उसके बाद इस आरक्षण नियम का बात करिएगा। आप पता है उनकी तो बात ही मत करिए, वो इंसान का नाम सुनते ही है ना, हाँ। हम महिलाओं के तन बदन में आग लग जाती है। ये वही लोग हैं हाँ। जो कहते थे लड़के हैं कोई बात नहीं गलती हो जाती है, हाँ। तो इस एक लाइन में सब कुछ आ जाता है। जो लोग ये बात बोलते हैं कि लड़के हैं लड़कों से तो गलती होती है, हाँ। जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, हाँ। आपको क्या लगता है हाँ। कि वो महिलाओं को अपने बराबरी का अधिकार देना पसंद करेंगे? तो इसलिए इनकी मतलब इनके बारे में तो बात करना भी ना हाँ। बड़ा मतलब अच्छा ही नहीं लगता। मुलायम जी का एक बयान भी है जिसमें वो कहते हैं कि अगर संसद में महिलाएं नेताओं के साथ, पुरुष नेताओं के साथ साथ में बैठेंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। आप एक बात बताइए, अभी भी संसद में महिलाएं बैठी हुई हैं? जी। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महिलाएं एक। जी। कौन सा काम नहीं हो रहा है? जी। क्या संसद की मर्यादा नहीं है कोई? जी। वहाँ संसद में महिलाएं बातें करती हैं। जी, जी, जी। ये तो उनकी मानसिकता का परिचय है कि संसद जैसी जगह को भी वो नहीं बख्श रहे जी। हैं कि संसद में महिलाएं बैठेंगी तो बातें करेंगी। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? डिम्पल यादव जी कह रही हैं कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। डिम्पल यादव जी बात करती होंगी और उन्होंने ये देखा होगा, इसलिए मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है। महिला आरक्षण का जो नियम 2023 का है वही सबसे बेहतर है। अभी जो नया नियम ला करके देखिए जो उनके हिसाब से है वही बेहतर है। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, इतनी योजनाएं ला रहे हैं, और अब उन्होंने नारी वंदन अधिनियम के तहत महिला शक्ति को आगे करने के लिए नारी वंदन बिल लाए, जिससे कि देश की समस्त नारी जाति के अंदर एक उम्मीद जगी कि आज हम भी न्याय पंचायत से लेके संसद में जाने का दम रखते हैं, और आज हमारा भी नंबर आ सकता है कि हम संसद में देश की आवाज़ बन के गूंजें। लेकिन कल जो हुआ है, इन्होंने जो किया है, वो एक काले अध्याय के रूप में वो दिन गिना जाएगा। इन्होंने महिला शक्ति के सपनों पर पानी फेर दिया है। और इस बात का जवाब आने वाले साल में यही सारी नारी शक्ति देश की जवाब देगी। जब आएंगे ना दरवाजों पर, मेरी तो समस्त नारी शक्ति से निवेदन है कि जब आपके दरवाजे पर ये सारी विपक्षी पार्टियां जब वोट मांगने आए, तो वही महिला अपने घर का जब दरवाजा खोलेगी ना, तो इनको वहीं से झाड़ू लेके ऐसा भगाए कि फिर वो कभी अपने उनके दरवाजे पे आने की हिम्मत ना करें, और याद दिलाए 17 तारीख की कि आपने क्या किया था। आप हंस रहे थे जब बिल गिरा था, तो आप लोग हंस रहे थे। लानत है राहुल जी आपके ऊपर, इन सारी विपक्षी पार्टियों के ऊपर, और विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों की महिला सांसदों के ऊपर, जिन्होंने एक महिला होते हुए भी इस बिल का विरोध किया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमने संविधान बचा लिया इसका वो करके, विरोध करके। राहुल गांधी तो पता नहीं क्या क्या बचाए फिर रहे हैं, वो तो तभी पप्पू क्यों कहते हैं। संविधान पे गोले चल रहे थे, बारूद चल रहे थे, गोले बारूद तोप सब चला दी। अरे राहुल गांधी की तो बात करने ही कहते हैं ना, एक होता है मजाक सा लगता है उनको, तो हर चीज, एक बच्चा है ना जो खेल रहा होता है कि हाथ पैर चला रहा है, खेल रहा है, बचपने की बातें कर रहा है। राहुल गांधी जी की बातें वो बातें हैं। अखिलेश यादव जी, चूंकि यूपी में एक समय में ऐसा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, पर वो अब कहते हैं कि अब नहीं सुरक्षित है, पहले सुरक्षित थी। ये मैं खाली इसलिए नहीं कह रही, बहुत सारी हमारी गृह सेविका जो हमारे घरों में काम करने वाली आती हैं, यूपी से हैं, उनसे बातचीत करो तो वो पता है क्या कहती हैं? कहती हैं दीदी हमारा वोट माँ का बना हुआ है, स्पेशल छुट्टी ले लेके जब चुनाव आते हैं योगी जी के, तो वोट डालने जाती है कि जब से योगी जी आए हैं तब से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप ये देखिए कि पहले कोई वहाँ पर घर लेना पसंद नहीं करता था, नोएडा वगैरह में डरते थे इधर के लोग। आज नोएडा को देखिए क्या हो गया है, सारे आधे से ज़्यादा दिल्ली वासी वहाँ पर अपना घर बना के, बसेरा बना के रह चुके हैं। तो किस लिए? क्योंकि अब सुरक्षा की भावना है, क्योंकि वहाँ बाबा बैठा है। अच्छा। बाबा सबकी रक्षा करने के लिए बैठा है, और असामाजिक तत्वों के लिए उनका बुलडोजर तैयार रहता है। जो खौफ और डर अपराधियों में उन्होंने पैदा किया है, वही उसी की सुरक्षा की भावना, उसकी उल्टी सुरक्षा की भावना हम जैसे नागरिकों के मन में है, जो कि अब यूपी में बेधड़क बेहिचक, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। नहीं तो पहले तो बात बात पर कट्टे निकलते थे, एक एक घरों में देसी कट्टों की भरमार होती थी। आज आप देख लीजिए, आज उनकी स्थिति देखिए, तो बिलबिला रहे हैं। तो बिलबिलाहट कहीं तो दिखाई देगी। अगर ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं और उसी में ये भी कहते हैं कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी धार्मिक आरक्षण की बात नहीं करता है। देखिए मुस्लिम महिलाओं को क्यों? महिलाएं केवल मुस्लिम ही हैं, मुस्लिम ही महिलाएं होती हैं। ये बाकी जितनी भी हिंदुस्तान की नारियां हैं वो नहीं है, महिला नहीं है वो। तो उनके ये विचारधारा क्या विचारधारा है, क्या क्वेश्चनिंग आप मतलब
बात ही लाइन ही उनकी क्या है, आप ये देखो। इसी से आप आइडिया लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि वो किस तरीके के लोग हैं। जी, कभी वो जातियों में बांटने की बात करते हैं, कभी धर्म में बांटने की बात करते हैं। कहते हैं कि एक बार पहले आप जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद ओबीसी की महिलाओं को अलग आरक्षण दीजिए, SC ST की महिलाओं को अलग आरक्षण दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए। उनकी शुरू से ना एक सोच रही है बांटना। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान को वो बांटते ही आए हैं और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी जातियों में बांटते हैं, कभी धर्म में बांटते हैं, कभी किस में बांटते हैं। जी, तो ये धर्मनिरपेक्ष भारत कैसे बनेगा अगर इस तरह से विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरह से बांट करके? क्योंकि अगर भाजपा कहती है तो महिला कहती है, ये कहते हैं तो मुस्लिम महिला, SC ST महिला, OBC महिला अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। देखिए, जो भाजपा की विचारधारा है वो अंत्योदय की विचारधारा है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए इंसान तक सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचे हैं। तो वो इस विचारधारा पर चलती है, वो बांटने का काम नहीं करती। हिंदुस्तान का रहने वाला जो भी नागरिक है उसको सारी सुविधाएं प्राप्त करने का हक है, फिर वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो। वो धर्म के नाम पर नहीं बांटती। लेकिन जब बाहर ऐसे लोगों की बात आती है जो बाहर से हमारे देश में अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से घुसपैठिए जो घुसे हुए हैं, उसको लेके जब वो कोई बिल लाती है या कोई कार्य करती है तो उस पर भी ये लोग, विपक्षी पार्टी बिलबिलाने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अब SIR को देखिए, SIR किस लिए है? वो तो कहते हैं कि हमारा वोट बैंक काटने के लिए SIR किसका वोट बैंक काटा है? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमारे वोट बैंक को किसी का वोट जो भारत का नागरिक है, जो शुरू से देश में रह रहा है, जो जेन्युइन नागरिक है, उसको बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल कतई डर नहीं है, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन जो गलत तरीके से आए हुए हैं, जिनको कुछ कुछ दे के इन्होंने यहाँ का वोटर बनाया, उन लोगों को डर है, उन लोगों का डर है, क्योंकि उनका वोट बैंक ही वही है, उनका वोट बैंक यही है। बिल्कुल इसी बात का डर है बस। तो जैसा कि आपने देखा, महिलाओं में भारी आक्रोश है, वो हर तरफ से विपक्ष को इस चीज का जिम्मेदार मानती हैं और सख्त हिदायत दे रही हैं। कैमरा पर्सन कृपा के साथ मैं शिवांश मिश्रा, दिल्ली।